हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट मी इन्फॉर्म। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल पर चेक कर चुके हैं, एसएससी सीपीओ एसआई 2023 नोटिफिकेशन आउट हो गया है और इसी को आज हम थोड़ा सा डिटेल में कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट डेट जो है जिस दिन से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं वो है 22 ऑफ जुलाई 2023। जी, 22 ऑफ जुलाई 2023 से आप एसएससी सीपीओ एसआई के लिए फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम के थ्रू आप दिल्ली पुलिस या कुछ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी सीएपीएफ में सीधे एसआई के पद पर रिक्रूट होंगे। अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 ऑफ अगस्त 2023 रखी गई है और इस दिन आप रात को 11 बजे तक ही इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। फ़ी पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 15 ऑफ अगस्त 2023 ही है। करेक्शन डेट यानी कि अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है और आपके फॉर्म में कुछ गलती हो गई है तब उसको आप 16 और 17 ऑफ अगस्त 2023 को ठीक करा सकते हैं। एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम 2 स्टेजेस में कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें से कि फर्स्ट स्टेज अक्टूबर 2023 में कंडक्ट होगी। मतलब कि पहला पेपर अक्टूबर 2023 में कंडक्ट होगा। जो बच्चे उसे क्वालिफाई कर लेंगे उनके लिए जो पेपर सेकंड है उसकी डेट अभी रिलीज़ नहीं की गई है। पेपर होने के बाद सेकंड पेपर की डेट रिलीज़ की जाएगी। ये थी इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की तरफ। तो इसके अंदर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ फ़ीस है। एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए 0 रुपीज़ है, कोई फ़ीस नहीं देनी है। ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 0 रुपीज़ है। अगर फीमेल कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी से भी बिलोंग करती हैं तब भी उनको कोई फ़ीस इस एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए नहीं देनी है। एग्ज़ाम फ़ी पे करने के लिए आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके लिए रिक्वायर्ड एज लिमिट की तरफ। इस एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एज 20 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। कुछ कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा जिसको आप एसएससी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, तो दिल्ली पुलिस एसआई के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास किसी भी स्ट्रीम में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। साथ ही में आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। बाकी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, लेकिन इसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। वैकेंसी की डिटेल्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर दिल्ली पुलिस के अंदर मेल कैटेगरी में अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए 48 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 11, ओबीसी के लिए 27, एससी के लिए 14 और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 9 सीट्स हैं। दिल्ली पुलिस में मेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल 109 सीट्स होती हैं। उसी तरीके से फीमेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल 53 सीट्स हैं, जिनका फर्दर बाइफर्केशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की, तो उसके अंदर सबसे पहले आती है बीएसएफ। बीएसएफ में मेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल 107 सीट्स हैं। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए केवल 6 सीट्स बीएसएफ के अंदर अवेलेबल हैं। सीआईएसएफ में मेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल 567 सीट्स हैं। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 63 सीट्स हैं। सीआरपीएफ में मेल कैंडिडेट्स के लिए 788 सीट्स हैं। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 30 सीट्स हैं। आईटीबीपी में मेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल 54 सीट्स हैं और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 9 सीट्स हैं। एसएसबी में मेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल 85 सीट्स हैं और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 5 सीट्स हैं। किस पोस्ट के लिए आपकी कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं ये चेक करने के लिए आप वीडियो को पॉज करें और इस टेबल से आप इनका फर्दर बाइफर्केशन देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में आपके लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। अब अगर हम बात करें इस एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड फिज़िकल एलिजिबिलिटीज़ की, तो सबसे पहले हम देखते हैं मेल कैटेगरी के लिए जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स के लिए 170 सेंटीमीटर्स हाइट रखी गई है। मिनिमम हाइट इन कैंडिडेट्स की 170 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए और चेस्ट 80 to 85 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। वैसे ही एसटी मेल्स के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, उनकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो उनके लिए जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स की हाइट 157 सेंटीमीटर्स हो और एसटी फीमेल्स की हाइट 154 सेंटीमीटर्स हो।
इसके अलावा आपका एक फिजिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा जिसके अंदर 4 इवेंट्स होंगे। सबसे पहले होगी रेस। मेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 100 मीटर की रेस 16 सेकंड में पूरी करनी होगी। फीमेल कैंडिडेट्स को 100 मीटर की रेस 18 सेकंड्स में पूरी करनी होगी। इसके बाद सेकंड इवेंट है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट्स को 3.65 मीटर करना है और फीमेल्स को 2.7 मीटर्स करना है। हाई जंप की अगर हम बात करें तो मेल को 1.2 मीटर करना है और फीमेल कैंडिडेट्स को 0.9 मीटर करना है। शॉट पुट मेल कैंडिडेट्स को 4.5 मीटर करना है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए शॉट पुट नहीं है। इन सभी इवेंट्स के लिए आपको 3-3 चांसेस दिए जाएंगे। अब अगर हम देखें इस एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पैटर्न को, तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये एग्ज़ाम 2 स्टेजेस में कंडक्ट कराया जाएगा। पेपर 1 आपका 200 मार्क्स का होगा जिसमें 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसके अंदर आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 50 ही मार्क्स के होंगे। सेकेंड पार्ट होना है आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर से भी आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें से भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। और फोर्थ पार्ट होना है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इसमें से भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। ये पेपर आपका पूरा 2 घंटे यानी 2 आवर्स का होने वाला है और पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसके बाद जो कैंडिडेट्स इस पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे वो सेकंड पेपर में अपीयर होंगे जो कि 200 मार्क्स का होने वाला है और उसमें केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट होगा। ये भी 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और ये भी मल्टीपल चॉइस होने वाला है। पेपर फर्स्ट में पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी इंग्लिश को छोड़कर जो तीनों पार्ट्स हैं उनमें आप इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं और उस मीडियम में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। पेपर सेकंड केवल इंग्लिश का ही पेपर होना है तो उसमें इंग्लिश मीडियम में ही आपको देना होगा। इसमें आपका पहले पेपर 1 होना है, उसके बाद आपका फिजिकल एग्ज़ाम होगा जो कि क्वालिफाइंग है। उसके बाद पेपर 2 होगा और पेपर 1 और 2 दोनों के मार्क्स को ऐड करके जो मार्क्स बनेंगे उनके बेसिस पर एक कट ऑफ लिस्ट तैयार की जाएगी। उस कट ऑफ लिस्ट में अगर आपका सिलेक्शन होता है तब आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा। उस मेडिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप एसएससी, सीपीओ, एसआई में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी सैलरी 60,000 के आसपास शुरू में होगी। उसके बाद प्रमोशन के साथ साथ आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो ये थी इस नोटिफिकेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ हुई होगी। थैंक यू।